सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाज़रीन आदाब, अवधनामा के खुसूसी प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान हारून रशीद। हिंदुस्तानी मुआशरे में हुजूमी तशद्दुद एक नासूर की तरह जड़ पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में रोजनामा अवधनामा में डॉक्टर असलम जावेद का एक मजमून बउनवान हुजूमी तशद्दुद की दहशत आपकी खिदमत में पेश है। डॉक्टर असलम जावेद अपने मजमून में लिखते हैं कि झारखंड में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग के वाकयात ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हुकूमत और पुलिस इंतजामिया से लेकर पूरे समाज को इसे हर हाल में रोकने पर संजीदगी से गौर करना होगा, वरना ये मुल्क के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान नफरत और रंजिश को बढ़ाता ही चला जाएगा। झारखंड में अभी सरायकेला में तबरेज़ अंसारी की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत का मामला थमा भी नहीं था कि गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और फिर सरायकेला में भी लगातार ऐसे वाक़यात हुए हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये बहुत सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया और कराया जा रहा है। पहले गोश्त के नाम पर, फिर बच्चा चोरी के नाम पर, फिर जादू टोने और डाइन के नाम पर बेकसूर और मासूम लोगों को न सिर्फ बेरहमी से दरिंदा सिफत हुजूम ने कत्ल कर दिया, बल्कि बाद औकात उन्हें बचाने के लिए आने वाली पुलिस फोर्स पर भी पथराव किया गया। इससे पहले मुआशिक़े के नाम पर या लव जिहाद की आड़ लेकर भी बहुत से लोगों को बेरहमी से मारा पीटा गया। इस किस्म के वाक़यात किसी मुहज़्ज़ब समाज को ज़ेब नहीं देते। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे कानून और अदालत से सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को सरेआम मार डालना एक संगीन जुर्म है। इसलिए एक तरफ जहां जज्बात भड़काकर इस तरह के वाक़यात को हवा देने वालों की शनाख्त करके उन्हें सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है, वहीं आम लोगों को भी बेदार करने की ज़रूरत है। किसी मुजरिम को पुलिस के हवाले करके कानून के तहत उसे सजा दिलाने का रवैया या जज्बे को फरोग देने के लिए हुकूमत और पुलिस इंतजामिया को बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है। आज से 2 दहाई पहले तक जब सड़क पर कोई हादसा हो जाता था तो लोग न सिर्फ ड्राइवर को ज़दोकूब करते थे, बल्कि बसों, ट्रकों और कारों में भी आग लगा दिया करते थे। अब इस रवैये में कुछ तब्दीली आई है। इसी तरह जब तक हुजूम की क़यादत करने वालों और मारपीट करने वालों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मुल्क में गुज़श्ता 5.5 बरसों से हुजूमी तशद्दुद का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है और अब यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि सोची समझी स्कीम के तहत इस किस्म की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं ताकि पूरे मुल्क में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो और हर चार जानिब सरासीमगी फैले। इंसानियत के खिलाफ चलाए जा रहे इस नफरत अंगेज मुहिम के बाद सियासी पार्टियों के छुटभैये लीडरों की जानिब से इस किस्म के वाक़यात को दुरुस्त करार देने के रवैये ने भी इस किस्म के तशद्दुद को बढ़ावा दिया है। इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए यूपी लॉ कमीशन ने कुछ मशवरे भी पेश किए हैं। उन मशवरों के मुताबिक ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मौजूदा कानून नाकाफी है, इसलिए अलग से एक सख्त कानून बनाया जाए। कमीशन ने मशवरा दिया है कि इस कानून के मुताबिक भीड़ में तशद्दुद करने वालों को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सख्त सजा दी जाए और ऐसे मामलों में कोताही बरतने वाले पुलिस अफसरों और जिला अफसरों को भी सख्त सजा देने का मशवरा दिया गया है। डॉक्टर असलम जावेद लिखते हैं कि सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा भीड़ के जरिए कत्ल के वाक़यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हुए हैं। खुद वजारत दाखिला की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक 2014 से मार्च 2018 तक जुनूनी भीड़ ने 45 बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया, 285 बेकसूर लोगों को बुरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसमें 50% अक़लियती फ़िरक़े के थे, यानी मुसलमान थे। इन वाक़यात की गूंज अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुंची। सवाल ये नहीं है कि इसमें किसका कत्ल हो रहा है, बल्कि भीड़ के जरिए किए गए हैवानियत को कौन बढ़ावा दे रहा है और इससे वो क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। मरकजी और रियासती हुकूमतें इस पर खामोश हैं कि सरकारी डॉक्टर भी मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों का ठीक ढंग से इलाज नहीं कर रहे हैं और पुलिस वाले भी मौत के मुंह में पहुंचे उन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय उन्हें जेल में भेज देना चाहते हैं। तबरेज़ अंसारी के मामले में ऐसा हो चुका है और इस सिलसिले में 3 डॉक्टरों पर मुकदमा भी कायम किया जा चुका है, जिसमें एक नालायक डॉक्टर मुसलमान भी था।
ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है जो मॉब लिंचिंग में मुलव्विस होते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि पुलिस ने पहलू खान के कातिलों को सज़ा दिलवाने के बजाय उनके बेटों को गाय की स्मगलिंग का मुलजिम बनाया है और कातिलों के गिरोह को क्लीन चिट दे दी है। इस हफ्ते लिंचिंग के लगातार 4 वाक़यात हो चुके हैं। उनमें से एक वाक़या राजस्थान का है, जहां तफ्तीश के लिए गए मुस्लिम हेड कांस्टेबल को भीड़ ने पीट कर मार डाला। दूसरा वाक़या यूपी का है, जहां जय श्री राम न बोलने पर इमाम को भीड़ ने ज़दोकोब किया और दाढ़ी नोची। तीसरा वाक़या मगरबी बंगाल का है, जहां राम का नारा न लगाने पर मदरसे के 11 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई। चौथा वाक़या मध्य प्रदेश का है, जहां बीजेपी के लीडर ने एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह ज़दोकोब किया और उस पर फायरिंग भी की। ये और इस किस्म के बेशुमार वाक़यात मोदी हुकूमत के दौरान इस शिद्दत से हुए हैं कि इसे किसी भी तरह इत्तेफाकी वाक़या या वक्ती इश्तियाल नहीं कहा जा सकता। ये एक ही पैटर्न पर चलने वाली मुहिम लगती है, जिसका मास्टरमाइंड वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में इस किस्म की वारदातों की जमीन तैयार करता है और मुल्क में बदअमनी, लाकानूनियत, बेचैनी, खौफ हरास और निराश फैलाने की कोशिश करता है, ताकि उस वक्त तक इस किस्म के वाक़यात होते रहें। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कलेक्टर और एसपी को इसका जिम्मेदार बनाकर इसे सख्ती से रोकने का हुक्म दे, वरना बेकसूर लोगों की जानें इसी तरह जाती रहेंगी।